सुप्रभातम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रयोदशः पाठः। ठीक है, इसका नाम है सेवाव्रती भक्तिमती च शबरी। ठीक है, इसका अर्थ है सेवा की, भक्ति की जो देवी है उसका नाम है शबरी। ठीक है बच्चों, शबरी के बारे में आपको पता ही होगा, आपने रामायण में देखा और सुना भी होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ आपको हिंदी में। ठीक है, शबरी कौन थी? ठीक है, शबरी का जिक्र तो आपने रामायण के दौरान सुना और पढ़ा होगा, ठीक है ना, और देखा भी होगा। शबरी श्री राम की परम भक्त थी, जिन्होंने राम को अपने जूठे बैर क्या किए थे? खिलाए थे। ठीक है, शबरी का असली नाम क्या था? श्रमणा। क्या था? श्रमणा। वह कहाँ की थी? वह भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी, इसी कारण कालांतर में उसका नाम शबरी पड़ा। ठीक है, उनके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ। विवाह से पहले उनके जो समुदाय थे वहाँ पर कई सौ पशु की बलि देने की परंपरा थी, जिन्हें देख श्रमणा बहुत परेशान हुई, आहत हुई। यह कैसी परंपरा है? ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण शबरी विवाह के एक दिन पूर्व पहले वहाँ से भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुँच गई। ठीक है, दंडकारण्य वन में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, पर वह भील जाति की होने के कारण उसे अवसर ना मिलने का अंदेशा था। फिर भी शबरी जो सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके रास्तों में जो कंकर होते थे वह वहाँ से उठाकर वहाँ पर रेत बिछा दिया करती थी कि ऋषि मुनियों को पैरों में वह कंकर ना चुभे। एक दिन मातंग ऋषि ने सुबह उठ के उसको यह सेवा करते हुए देख लिया और उसको आशीर्वाद दिया कि तुम मेरी सेवा करने के अधिकारी हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी सेवा कर सकते हो, तुम इस आश्रम में रह सकती हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये संस्कृत में दिया हुआ है आपको। शबरी भीलकुल्या सा वने निवसती। जो शबरी थी भील की पुत्री, वह वन में निवास करती थी। मुनिना सेवाम करोति, वह मुनियों ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। ठीक है, सा प्रतिदिनम प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठति, वह सुबह रोज जल्दी उठकर क्या करती थी? वह सुबह वो रोज जल्दी उठकर वहाँ की साफ सफाई किया करती थी। काष्ठाना संग्रहम करोति, वह पर सभी फूल जो चुन कर वह वहाँ से इकट्ठे करती थी। कुटीराणाम पुरतः च स्थापयति, जो कुटिया थी वहाँ पे उसने अपनी स्थापना की, वहाँ पे रहने लगी। सूर्योदयात् पूर्वम मार्गान समार्जति शिलाखंडनाम अपनयति च, सूर्योदय से पहले वह मार्ग में जितने भी पत्थर होते थे उनको वह उठाकर वह वहाँ से साफ कर देती थी। उसके बाद एतादृशीम सेवाम का करोति, एक दिन उसकी सेवा, मैंने अभी बताया आपको हिंदी में, उसकी सेवा को मातंग ऋषि ने देख लिया। इति को अपि न जानती, कि वो जाती थी कि वह उसको कोई नहीं जानता, वो कौन नहीं देख रहा है। सर्वे आश्चर्यम अनुभवन्ति, सभी उसकी सेवा से आश्चर्य हो गए। एकदा मतंग ऋषि रहस्य स्थित्वा तस्या सेवाम पश्यति, एक दिन मतंग ऋषि ने उसकी सेवा को अपनी आँखों से देख लिया। संतुष्ट भवति, वह संतुष्ट हुए। तस्या समीपम गच्छति, वह उनके पास गए। आशीर्वादम ददाति, उसे आशीर्वाद दिया। तस्याः निवासाय पर्णकुटी व्यवस्थापति, तभी उन्होंने कहा तुम इस कुटिया में अपना निवास स्थापित कर सकती हो। ताम सीता राम मंत्रम उपदिश्यति, और तुम्हें इसी कुटिया में सीता राम, राम लक्ष्मण इसी कुटिया में आपको मिलेंगे। काला गच्छति, वह आएंगे। शबरी वृद्धा भवती, शबरी जो थी बूढ़ी हो गई थी। श्री राम तत् अरण्य आगच्छति, तभी श्री राम
वहाँ पर उस वन में मातंग ऋषि के वन में आए। शबरी बदरी फलानी अर्पयति। शबरी ने उन्होंने उनको क्या दिए थे? मीठे बैर दिए थे। और क्या दिए थे? जूठे बैर दिए थे। श्री राम दानी खादती। श्री राम ने उनके जूठे बैरों को खाया। संतुष्ट भवती, वह संतुष्ट हुए। चिरंजीव इति आशीर्वादम ददाति। चिरंजीव होने का उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, ये लिखा हुआ है इसमें नवदा भक्ति। नवदा भक्ति इसमें दिया है श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्मा निवेदनम। ठीक है, तो इसका अर्थ है, आपको मैं बताती हूँ। इसमें दिया हुआ है ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अर्पित करना चाहिए और निरंतर उनकी भक्ति को सुनना चाहिए। कीर्तन, ये जो मैंने अभी बताया, ये श्रवणम का अर्थ है। कीर्तनम, कीर्तनम का अर्थ है ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद है स्मरणम, निरंतर अन्य भाव में परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उन पर मुग्ध होना, उन पर मोहित होना। ठीक है ना। उसके बाद है पाद सेवम। ठीक है, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। ये शब्दों के अर्थ है बेटा। 5 में देखो, अर्चनम, मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना चाहिए। वंदनम, भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता को परम आदर सत्कार व पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना चाहिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए दास्यम। दास्यम, ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। संख्य, इसमें ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। ठीक है बच्चों। उसके बाद निवेदनम, आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरण में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नीचे दिया हुआ सेवा। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम्यप्यगम्य। इसका अर्थ है कि सेवा ही करना हमारा परम कर्तव्य है। हमें अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको खुद भी पढ़ना है, सुनना है, समझना है। सुप्रभातम बच्चों।